Good morning, students. In the last lecture, we ended with orbitals. Now we are going to discuss in detail what is an orbital. An orbital may be defined as that region of space around the nucleus where probability of finding an electron is maximum. Clear? So orbital is that portion, that part around the nucleus where we can find electron very easily. Okay? For example, we can see here. This is the nucleus shown by dark blue and it is the region around the nucleus. ये वो region है nucleus के around जहाँ पर electron के मिलने की probability maximum होगी या which means कि I can easily find electron over here. तो ये वाला जो region होता है जहाँ electron के मिलने की probability maximum होगी, जहाँ easily मुझे electron मिल जाएगा, that is called as orbital. ये पूरा region this is orbital. Clear? While orbit is the path in which electron revolve. ठीक है, ये if this is the nucleus, electron is revolving in the circular orbit, circular path, तो ये जो path है this is called as orbit. While ये जो पूरा region है nucleus के around, this is known as orbital. Clear? What is the difference between orbit and orbital? In detail, if we are going to differentiate, we can see here. Orbit, it is a well defined circular path. ये क्या है? Just like planets when they are going to revolve around the sun, तो planets जिस path में revolve करते हैं that is orbit. ठीक है, जबकि ऑर्बिटल क्या है? इट इज़ ये वो रीजन है न्यूक्लियस के बाहर जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुझे इजीली अवेलेबल होगा. क्लियर? ऑर्बिट इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे सिर्फ मुझे उसके एक प्लेन में मोशन पता चलता है, जबकि ऑर्बिटल इट रिप्रेजेंट्स 3 dimensional मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. ये बताता है 3D मोशन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n². ठीक है, किसी भी एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? इट इज़ 2n². जैसे कि फर्स्ट शेल है तो n इज इक्वल्स टू 1, तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड में मैक्सिमम कितने करेंगे? 2 × 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ से हम वी कैन गेट कि कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं. वाइल एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं एकोमोडेट कर सकता है वो. ठीक है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट. सिमिलरली ये भी कैसे रिवॉल्व करेंगे? सर्कुलर में. जबकि ऑर्बिटल्स जो होंगे दे आर हैविंग अ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, इन वी स्टडी आफ्टर दिस टॉपिक दैट दे आर हैविंग डिफरेंट शेप. कुछ एस ऑर्बिटल्स बोलते हैं, दे आर स्फेरिकल. कुछ होते हैं पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल के शेप के होते हैं. सो देयर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल. इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, इट इज़ ओनली अ पाथ. जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्शनल, विच यू विल स्टडी लेटर. कंसेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिटल्स अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जबकि ये जो है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज quantum numbers. Now in the previous lecture I have already told you, if I want to define an orbital, अगर मुझे कोई भी orbital को define करना है, I would need 3 quantum numbers. While if I want to define an electron, I would need 4 quantum numbers. Clear? So we are going into detail what are quantum numbers. Just like if I want to define position of a particle, I would need some coordinates. ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है अगर मुझे उसको डिफाइन करना है तो आई वुड नीड इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल. तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ उसके क्वांटम नंबर्स चाहिए जो कि उसको डिफाइन करें. क्लियर? सो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं दे आर ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स. नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, नंबर 2 होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या हम बोलते हैं एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर. नंबर 3 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर 4 इज स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. ये बताता है नंबर ऑफ शेल कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है. ठीक है, सपोज इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, इस अगर वो फर्स्ट शेल में होगा तो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1. इफ़ इट इज़ इन सेकेंड शेल तो n की वैल्यू होगी 2.
थर्ड शेल में है तो n की वैल्यू होगी 3। तो ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट ओनली टेल्स कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। क्लियर? एनर्जी कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। क्लियर? तो इससे बेसिकली क्या काम होता है, इट कैन और ये बताता है एनर्जी बता सकता है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की। कैसे? जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो फर्स्ट इफ एन इज इक्वल्स टू 1, पहली शेल की एनर्जी कम होगी, सेकेंड की ज़्यादा होगी, थर्ड की फिर ज़्यादा, तो इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूली। ठीक है। नेक्स्ट इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे कि अगर एक ऑर्बिटल है फर्स्ट शेल में, दूसरा ऑर्बिटल है सेकंड शेल में, तो जो सेकंड शेल में ऑर्बिटल होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट शेल की ऑर्बिटल। ठीक है, दो चीज़ बताता है, क्या क्या? एन की वैल्यू से पहले तो मुझे पता चलता है कौन सी शेल है। ठीक है, सेकेंड इट टेल्स अबाउट एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बताएगा एज वेल एज उसकी साइज के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यहाँ सिंपली हम बोलते हैं एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, अब शेल्स तक क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, मुझे पता चल गया। सपोज एन की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, इट इज़ इन फर्स्ट शेल। नेक्स्ट आई हैव टू डील विद सब शेल। अब क्या होता है, शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो सब शेल्स होती हैं, सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सपोज एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि n इज इक्वल्स टू 1 है, तो l की वैल्यू रेंज करेगी फ्रॉम 0 टू n-1। कहाँ तक रेंज करती है? 0 टू n-1। इन दिस केस n इज इक्वल्स टू 1, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 हो सकता है, और n मतलब 1-1 0, यानी कि कितनी l की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? ओनली 1 0। ठीक है, सिर्फ एक ही l की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज़ हैविंग ओनली 1 सब शेल, यानी कि पहली जो शेल होती है उसमें सिर्फ एक सब शेल होती है। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 एज्यूम कर लूँ, देन l की वैल्यू क्या होगी? 0 से n-1, यानी कि 2-1। तो एक तो हो गया 0, दूसरा 1, मैक्सिमम कितना है? 1। ठीक है, सो इट इज़ हैविंग 2 सब शेल। इफ़ n इज इक्वल्स टू 3, तो उसके लिए l की वैल्यूज़ होंगी 0 से 3-1, यानी कि 2। 0 से 2 तक 0 1 2, 3 वैल्यूज़ हो गई। इसका मतलब इसमें 3 सब शेल्स हैं। ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ l, ठीक है, और सब शेल, और शेप भी बना दूँ सपोज। ठीक है, इफ़ l इज इक्वल्स टू 0, तो वो जो दैट सब शेल इज कॉल्ड एज एस सब शेल। क्या बोलते हैं? एस। और अगर शेप की बात करते हैं तो इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल होगा। इफ़ l इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इज कॉल्ड पी सब शेल। ठीक है, इसका शेप होता है डम्बल। ठीक, ये दोनों जो लोब्स इसके शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और यहाँ पर जो बीच में है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ नोड। और यहाँ पर क्या होता है, ये सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ठीक है, जबकि ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और ऐसे पोर्शन को हम बोलते हैं नोड। क्लियर? सेकेंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि l की वैल्यू 2 होगी, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? दिस इज कॉल्ड एज डी सब शेल। डी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डम्बल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल डम्बल। दिस इज डबल डम्बल। ठीक है, तो ये इसके शेप्स हैं। एफ जो होता है, अगर 3 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एफ, एंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर से तुम्हें डील नहीं करना, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि सो व्हाट डज इट
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स, ये बताता है सब शेल यानी कि कौन सी इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या ml से भी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली स्मॉल m से करते हैं. तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अब तक हमने स्टडी कर लिया कि स्मॉल n बताता है मुझे कौन सी शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन. शेल के अंदर होती है सब शेल, जिसकी इन्फॉर्मेशन देगा स्मॉल l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इसने बताया मुझे कि वो कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है. अब सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स. क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. क्लियर? नाउ ये जो m होगा या ml, ये रेंज करता है फ्रॉम -L टू +L. ठीक है, एग्जाम्पल सपोज L की वैल्यू है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 0 है. सो ml की वैल्यू क्या हो सकती है? -0 से +0 यानी कि ओनली 0. एग्जाम्पल, अगर L की वैल्यू 1 है तो ml विल बी कितना होगा? -1 0 +1. अगर L की वैल्यू 2 है, इट मीन्स ml की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 एंड +2. ठीक है, तो ये चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है मुझे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है. नाउ सी, L0 होता है. L0 मीन्स कौन सी सब शेल है? इट इज़ S सब शेल. यानी कि S सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं? ओनली 1. एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा. ठीक है, व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 यानी कि P सब शेल है, तो P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 1 2 3. तो इट इज़ हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल हैं. व्हेन L इज इक्वल्स टू 2, तो यानी कि कौन सी सब शेल है? दिस इज D सब शेल. तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5. इट इज़ हैविंग 5 ऑर्बिटल्स, 3 4 5. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सब शेल. ठीक है, किसी में भी कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. सिमिलरली व्हेन L इज इक्वल्स टू 3, तो ml की वैल्यूज़ क्या होगी? -3 टू +3, -2 -1 0 +1 +2 एंड +3. कितनी हो गई वैल्यूज़? इट इज़ 7. L3 कौन होता है? F सब शेल. तो F में कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ms या सिंपली s. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, नाउ वी हैव स्टडीड के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, स्पिन कर रहा है. एक अगर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज करे तो दूसरा क्लॉकवाइज. अगर एक को मैंने स्पिन शो किया है +12 से, तो दूसरे का क्या शो करूँगी? -12. ठीक है, तो ms ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसे रोटेट कर रहा है, उसका एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देगा मुझे स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन R², ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो मुझे क्या मिलेगा? इसमें कुछ ऐसे पोर्शंस मिलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी. तो ये वाले जो रीजन होते हैं दे आर नोन एज ऑर्बिटल्स. क्लियर? इसके अलावा मुझे कुछ ऐसे ही पोर्शंस मिलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. सो दे आर कॉल्ड एज नोड्स. ठीक, इतना ही इसमें. द नेक्स्ट टॉपिक इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम. In this there is shown what are the shapes of the orbitals. तो जो s ऑर्बिटल होता है इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ठीक है, स्फेयर के शेप का होगा. जबकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डम्बल शेप्ड. 2 लोब्स होंगे इसके. ठीक है, और बीच में एक नोड होगा. नाउ अगर वो x एक्सिस में है px, अगर y में है तो py बोलेंगे, अगर z में है तो इट इज़ कॉल्ड pz. 3 ऑर्बिटल्स होंगे. नेक्स्ट इज d ऑर्बिटल्स. तो इसमें भी 5 टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स होते हैं. इसमें 3 होंगे, dxy, dz, dz.